एक कुरुक्षेत्र है और ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक पार्टी। जी हाँ, ऐतिहासिक पलों को संजोते हुए चाय विदाई पार्टी। ऐतिहासिक पलों को संजोते हुए चाय विदाई पार्टी। प्रसिद्ध समाजसेवी डॉक्टर मोनिंदर मोदगिल किसी पहचान के मोहताज नहीं है, तो इनकी चाय विदाई पार्टी में देखते हैं कुछ झलकियां कैमरे की नज़र से विक्रांत के साथ। कहीं का विवाद रहा तो मैं थोड़ा सा जीवन परीक्षा आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर इनकी प्रशंसा में जो शब्द कहूँगा वो शब्द भी साथ मुझे लग रहा है कि शब्द भी आज छोटे हो जाएंगे। क्योंकि जो आज एक प्रशासन जो हमारे माननीय वाइस चांसलर रजिस्ट्रार है, अगर वो भी किसी व्यक्ति की तारीफ करे प्रशासन, तो कुछ ना कुछ उस व्यक्ति में कोई ना कोई खासियत होगी। मैं वहाँ मौजूद था जब प्रशंसा की, तो मैं सबसे पहले छोटा सा जीवन परिचय रखने की कोशिश करूंगा। आपने माननीय डॉक्टर मोनिंदर कुमार मोदगिल जी ने 16 मई 1990 को यहाँ पे ज्वाइन किया था सहायक प्रबंधक के तौर पे। फिर इन्होंने प्रमोशन लेके 27 मार्च 1993 को यहाँ पे प्रबंधक के तौर पे अपना काम शुरू किया। उनकी सर्विस 33 वर्ष 5 महीने 15 दिन कुल रही है। और मैंने कहा था शायद आप सब छोटे पड़ जाए और संस्थाएं काम हो जाए, क्योंकि कहीं प्रधान, कहीं मेंबर, कहीं शिक्षक, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ ये खड़े ना मिले हो। मैं अपनी माता जी को फिर से प्रणाम करूँगा ऐसे बच्चे को जन्म देने के लिए। ये जेसीआई इंडिया कुरुक्षेत्र के भी प्रधान रहे, उसके लाइव मेंबर हैं जेसीआई के, शिव शक्ति सेवा मंडल के प्रधान, और 1996 से चेयरमैन है। चेयरमैन के पद पे सुशोभित है हमारे दुर्गंजन, जो हमारा मंदिर है सेवा समिति है शिव शक्ति सेवा मंडल, उसके भी ये 1996 से 94 में ज्वाइन किया और 2 साल बाद ही समाज सेवा भी शुरू कर दी। तो मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने कहा था शब्द कम पड़ जाएंगे। दुर्गंजन महादेव जीर्णोद्धार महासभा के भी प्रधान रहे। और हमारे यहाँ पे प्रोफेसर हुए बहुत ही विद्वान श्री जेसी यादव जी, वो धर्मशाला बना के गए थे, नियमों के भी संरक्षक हैं। मैंने कहा था संस्थाएं आज कम पड़ जाएंगी। बजरंगबली गौशाला के प्रधान रहे हैं और इनको हरियाणा सरकार ने, क्योंकि जो इतनी सेवा कर रहा है उसके आगे अवार्ड तो कोई मायने नहीं रखता। कर्मयोगी का अवार्ड का हरियाणा सरकार द्वारा 2017 में अवार्ड देकर इनको सम्मानित किया गया। और जब देश में एक संकट आया जिसमें संकट की घड़ी थी और सीएमओ साहब ने जब बुलाया हमें कि भाई इतनी भयंकर बीमारी आ रही है और इतना लोगों में भयंकर डर है, तो ये वहां पे कोरोना काल में ब्लड डोनेशन कैंप हो या लोगों को जागरूक करना हो या रोगियों की सेवा करनी हो, वहां पे कई बार रात को आए, रात को कोई दिक्कत होगी तो रात को खड़े। मैंने कहा सर कैंप लगाना है ब्लड डोनेशन कैंप, बोले बेटा मैं हाजिर हूँ। माँ सर देख लेना, थोड़ा उम्र भी ज्यादा हो रही है, कह रहे कोई दिक्कत नहीं मैं आ रहा हूँ। तो कोरोना काल में भी जब भी टेस्ट भी कराए हमने नेगेटिव आए, तो शायद परमपिता परमात्मा की सेवा में कहीं ना कहीं जहाँ पे लोग अपने घरों में बंद थे वहाँ पे सेवा करने में भी पीछे नहीं हटे। तो ऐसे व्यक्तित्व को मैं तो एक आज यहाँ से यही कहूँगा कि ऋषि एक महामुनि हमारे बीच में आए हैं और जिन्होंने अपना तप और तपस्या से आज अपना जीवन समर्पित करके समाज को आज हमारे बीच में से विदा ले रहे हैं।
अभी पीछे बाढ़ आई है, आप लोगों ने देखा होगा, तो बाढ़ ग्रस्त इलाकों में भी वहां भी लोगों की सेवा में खड़े रहे। और वर्तमान में हमारे कृष्ण गोपाल के ट्रस्टी हैं, कृष्ण गोपाल गौशाला के ट्रस्टी हैं। इसके साथ ही मतलब जब अगर कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि जैसे हमारे ददीप जी की, उन्होंने अपनी हड्डियां देके समाज के लिए कहीं ना कहीं अपना शरीर दान करके समाज को बचाने का काम किया था। मैं ऐसे व्यक्ति को विनम्र नमन करते हुए अपने पूरे परिवार को हमारे बीच में डॉक्टर अशोक शर्मा जी हैं, जो इनके बहनोई हैं। हमारे बीच में हमारी बहन जी डॉक्टर अर्चना है, और छोटे ब्रदर हैं उनके अभी बोल के बारे में अब्बा जी और बुआ जी हैं। तो मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में उनके छोटे भाई जो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में श्री जितेंद्र मोदी जी, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो उन्हें शायद उनसे पहले मेरे को बता रहे 2 साल पहले आया और कह रहे थे, बता रहे थे जब हमारे डॉक्टर साहब की शादी हुई तो मेरी रोक लगी, जितेंद्र जी बता रहे थे, और जितेंद्र जी की जब शादी हुई तो डॉक्टर साहब की रोक लगी। तो ये भी एक कहीं ना कहीं इसको भी कह सकते हैं कि मैंने कहा समझ कम पड़ जाएंगे। हमारे बीच में हमारी भाभी श्री मां समान हमारी तो पूनम जी, वो भी बीच में है, उनको भी स्वागत। सॉरी माता जी, हमारी माता जी, सॉरी मैं समझ चाहूँगा, हमारी माता जी पूनम जी हमारे बीच में है। मैं माता जी को प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने एक पुत्र पैदा किया और हमारे को प्रेस में भेजा, जो आज हमारे बीच में। और मैं अपने बड़ी भाभी हमारी माता समान अनीता जी का भी, श्रीमती अनीता जी का, जो धर्मपत्नी है श्री मनिंद्र कुमार मोदी जी की, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं एक पहिया खराब हो जाए तो दूसरे को चलने में दिक्कत आती है। समाज सेवा तभी कर सकता है व्यक्ति जब अगर से फ्री हो। तो आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को जीवन में फ्री रखा कि आप समाज सेवा करो, घर का काम मैं देखूंगी। अंकुर और अनुज जी, ये 2 बच्चे हैं, दोनों पुत्र जो हमारे कक्षा के हैं, जो बहुत ही समाज सेवा में भी कर रहते हैं और जो सामाजिक काम है वो करते रहते हैं, लेकिन अपने जो एक बिजनेस में अपने वेल सेटल्ड है, परिवार में कोई इस प्रकार की कोई, और 2 बहुएं इनकी पुत्र वधु हैं जो बहुत ही पढ़ी लिखी और नेक, क्योंकि मैंने कहा ना परिवार में अगर कहीं भी छोटी सी भी समस्या आ गई आदमी बाहर नहीं जा सकता। जब ये दोनों बच्चे और इनकी पुत्र वधुएं घर का काम सामते हैं तभी आदमी बाहर निकल पाता है। तो मीनाक्षी और वंदना जी का भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। अक्षय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत पूरी प्रेस की तरफ से। जो हमारे आशा के भतीजे अक्षय जी की धर्मपत्नी है, तो उनका भी स्वागत है। अनुमन और अनुभव ये पुत्र है, तो मैं सभी पूरे परिवार का स्वागत करता हूँ। और मैं स्वागत करता वामा जो हमारी लक्ष्मी है, तो वो भी बेटे का भी बहुत बहुत आशीर्वाद स्वागत। अब मैं अपने जो प्रेस के जो सीनियर यहाँ पे आए हैं, सबका विशेष तौर पर स्वागत करता हूँ। सबका नाम और महासचिव है ट्राई सिटी प्रेस क्लब के और मीडिया जंक्शन टीवी चैनल भी ये देखते हैं। इसके साथ ही सरदार ज्ञान सिंह जी गीताधाम कुरुक्षेत्र से आए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार और स्वागत। इसके साथ ही श्री डी.आर. भटनागर जी जो संपादक है कुरुक्षेत्र क्रांति एवं वरिष्ठ पत्रकार एवं मीडिया प्रभारी हैं, राष्ट्रीय प्रेस प्रवक्ता है संग्राम परिषद के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं स्वागत करता हूँ हमारे बीच में हरिभूमि से तरुण बदुआ जी जो सर्व समाज कल्याण सेवा समिति के प्रवक्ता है, उनका भी बहुत बहुत आभार। मैं आभार व्यक्त करता हूँ करमवीर जी का जो मुख्य तकनीकी अधिकारी है लोक नायक प्रकाशन स्थान में और सर्व समाज कल्याण सेवा समिति में उप प्रधान है,
उसके साथ ही पुनीत जी है हमारे बीच में, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार। इसके बाद धर्मपाल शर्मा जी आगे करेंगे। इसके बाद प्रार्थना को जो मेरे सीनियर साथी हैं मैं उनके नाम लूंगा। जी हमारे स्टोर कीपर रहे और विशेष तौर पे आशीर्वाद रहा। राम कुमार वर्मा जी एक एक करके स्पीड में आना। मुकेश शर्मा जी हमारे लड़ाकू बहादुर शास्त्री हैं। राम कुमार वर्मा जी बाद राम कुमार वर्मा जी माला पहनाकर स्वागत करेंगे सारे साथी। ओम प्रकाश जी, रामशरण करमवीर जी और पुनीत जी शॉल देकर आज भाई इधर देखो। मेरे परिवार का आज जो मुझे कमी महसूस हो रही है वो कमी है बाबू जी। अगर आज बाबू जी होते उसका यहाँ का आनंद अलग ही होता है। जो वो कमी है मेरे को और हमारे परिवार को जो है महसूस होती है। फिर भी ये जो फंक्शन हमने रख रखा है इसलिए छोटा सा रख रखा है कि इसको ज़्यादा लंबा करते तो बहुत बड़ा विशाल जो है प्रोग्राम होता। जहाँ तक मौदगिल साहब के व्यक्तित्व की बात है, रामेश्वर ने बहुत कुछ कहा बताया। इस शहर ने जो है मौदगिल साहब को हाथों हाथ उठाया, सीआर मौदगिल को और उनके बेटे को हाथों हाथ उठाया और इनका जीवन शैली जो है सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी लिए बढ़ चुकी है इनकी कि भाई हर संस्थाओं में इनका योगदान हो। तो मैं यही अपनी ओर से प्रार्थना करूंगा और अपने रिटायर्ड कर्मचारियों की और प्रेस के खासकर कर्मचारियों की बहुत बहुत इन लोगों को बधाई हो इस बात की। और जो है हमारे कुंटिया की जो है प्रधान जो है रजवंत कौर और महासचिव जो है रविंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी कुंटिया के रिजारू हैं और जो मौदगिल साहब का भी कुंटिया के अंदर बहुत तगड़ा योगदान। एक वाक़या याद है मुझे, कुंटिया में जो है एक बार हमारा जो है कर्मचारी उठा के स्टूडेंट्स जो है लेके हॉस्टल में, मौदगिल साहब बोले तुम क्या कर रहे हो? यहाँ से उठ के उस कर्मचारी को हॉस्टल में स्टूडेंट्स के बीच में से निकाल के गए। मैं इस आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब तक कैंप लगाएंगी, कोई ब्लड डोनेशन लगाएगा, कोई कक्षा ने एक ही बात कही, मैंने एक बात कह रखी है वहाँ पे, जो भी संस्था सेवार्थ के लिए आएगी और जो परमार्थ के लिए आएगी उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वहाँ पे जो भी स्टाफ मिलेगी और केडी भी इसका पूरा सहयोग करेगी और मेरी तरफ से पर्सनली सहयोग रहेगा। तो मैं ऐसे व्यक्ति को अभिनंदन करता हूँ। मैंने कहा था ना शब्द कम पड़ेंगे, संस्थाएं कम पड़ेंगी, लेकिन इस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना ऊंचा है ना, आज उसकी यहाँ पे तारीफ करने का शब्द कम रहेंगे। तो मैं अनुरोध करूँगा अपने जितेंद्र जी से छोटे बेहतर है तो वो मैं एक बार सब प्लीज आशीर्वाद देना चाहता हूँ आपका। तो जो जोड़ के नमन ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੌਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ 88 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 90 'ਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨੇਕ ਆਮਦੀ ਬਣੂੰਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਨੇਕ ਆਮਦੀ, ਉਹ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ 2 ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ,
ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 200 ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਮੰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਰਚੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 200 ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ 250 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ 250। ਇਹ ਆਪਦੇ 200 ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ 250 ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਪੌਣੇ 200। ਇਹ ਹਾਲ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਨਿਕਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਦਾ ਇਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਦਰ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ। मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो रिस्पेक्ट जो आज इज्जत इनको दी है वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि जैसे पहले हमने बहुत सारी संस्था के प्रेसिडेंट रहे हैं, प्रेसिडेंट कई लोग प्रेसिडेंट वाले गिरी करते हैं और प्रेसिडेंट बन के लोगों के दिल में प्रेसिडेंट बन जाओ, मुझे लगता है कि बहुत गिर साहब ने करके दिखाया है। और ये संस्था की नहीं है, मैंने देखा कि कहीं भी किसी गरीब को कभी जरूरत पड़ी, जैसे आप बता रहे थे कोरोना काल में वो माता लतेश्वरी माता नैना देवी के मंदिर में पंडित जी को जितनी देर कोरोना का रहा उनके अकाउंट में पैसे डालते हैं कि उनको भी जान नहीं वहाँ पे टंगी है। क्योंकि नहीं, मैंने देखा है कि जो ब्राह्मण होते हैं, मैं भी ब्राह्मण हूँ, ये लेना ही जानते हैं, देना नहीं जानते। लेकिन मुआज़िम साहब ने ये करके दिखाया कि देना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण विद्वान का नाम है और ब्राह्मण बन के दिखाया है। मुझे बड़ी खुशी है और मुझे इससे ज़्यादा खुशी है कि मेरी भाला है मेरा, इसने अच्छा नाम सुनाया है। इससे हमारी जो बड़ी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी को विश करें। आदरणीय आज के इस विदाई समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर M.K. मौदगिल और फैमिली मेंबर मुकेश शर्मा जी, जैन साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी रविंद्र तोमर जी, अमित गुप्ता जी, कैशियर हमारे अर्जुन जी, मेरे सभी साथी हैं बुजुर्गों। मैं सबसे पहले तो आज पूरी की पूरी मौदगिल फैमिली को बहुत बहुत बधाई हो कि बड़े किस्मत वाले होते हैं मौदगिल को आज करेंगे नसीब होते हैं। सबको बहुत बहुत बधाई। साथियों, मौदगिल सर के बारे किसको क्या नहीं पता, सब, लेकिन सिर्फ इतना ही कहूंगी कि मतलब दुनिया बहुत देखी है हमने, शायद हम लोग भी दुनिया के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं। मेरे को लगता है इतना काम कोई नहीं कर सकता। पता नहीं सर के पास हजारों लोग की डीएमएल बनने आ गए, हजारों के रिजल्ट बनने आ गए। जब भी कभी सर के पास आके बैठना और रुक फलाने ना करके रुक, कितनी तो फोटो बनी थी अपने साथ। मैंने सर अब फोटो किधर दिया, फार्म भरना होगा, कार्ड का फार्म भरना पड़ना। मैं सर को हमेशा एक ही बात बोलता हूं, सर तुसी अन्नी समझा दी कि मेरे भाई बहन साढ़े 8 नहीं सेकंड का काम कर सकते। तो ये भी किसी के बस का होता है और वो कर सकता है कि जिसका दिल बहुत बड़ा होगा, जो मतलब पूरी तरह से सोशल हो, हर आदमी के बस का। ये तो सबको पता है कि मतलब हमारे पास शायद वर्ड नहीं है सर के लिए बोलने के लिए। सर तो बोलो सर पुराना काम सीधे काम हाँ सर मैं आ रही हूँ। किसी भी काम का हल सर पहले निकाल के रखते, किसी भी बात को सर के पास रखो, कोई भी काम लेके आओ, कोई नहीं आ जा 1 मिनट के लिए किसी की कॉल लगी पुरानी जगह उठे ब्रह्मा आ गया। मतलब कभी सर ने आज तक, मैंने इतने साल में 2016 में मैं आई थी, मेरे को लगता है इतने साल में मैंने कभी ये नहीं देखा कि सर सिंगल कोई पर्सन ऐसा होगा कि जिसके लिए सर ने कभी किसी भी काम के लिए मना किया हो। इतनी संस्थाएं मेरे को लगता है शायद कम से कम 50 संस्थाएं होंगी, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो हमारे सर को मौदगिल सर को नहीं जानते या जहाँ सर को किसी ने कोई बात नहीं दे। तो इतना नाम कमाना, कहीं भी चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, डीसी ऑफिस में चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, अच्छा तुसी बड़े पढ़ना कितने तुसी इंटरेस्ट जिसे मौदगिल जी ने मतलब पूरा नाम नहीं है, शायद किसी को पता नहीं होगा मौदगिल जी।
बहुत बड़ी बात है और हमेशा हर किसी के लिए तत्पर है, बहुत बड़ी बात है। मैं तो सल्यूट करती हूँ माँ को भी जिसने ऐसे खुद को जन्म दे रखा है। आज के टाइम में तो हर कोई अपने लिए खड़ा होता है, किसी को देख लो कि ठीक है हर किसी का अपना चला सकता है, लेकिन इसके लिए मैं सबको भी सल्यूट करूंगी, माता जी को भी सल्यूट करूंगी, पूरी की पूरी फैमिली को भी। कमाल है थोड़े नीचे खुंजा तो तुसी बहुत खुशकिस्मत हो, सारे बहुत करना वाले तो कभी नहीं आ गया। अदरवाइज अभी मेरे ब्रदर ने भी बताया कि अपने पॉकेट मनी में से भी 50 रुपीस वो अपने 25 रुपीस उनको दे देते थे। आप देखो ये भी तो दिल की बात है, उनको लगता था कि मेरे से छोटा है, अपने उसमें से निकाल के उन्होंने 25 रुपए दवाई बच्चे क्या करते हैं आजकल के बच्चे को दे दो 500 रुपए दूसरा में देंगे 10 रुपए देंगे, ना मेरे को बचा ही दे देगा। इसलिए जितना हम बोले सबके लिए उतना कम है। परमात्मा करे कि सब हमेशा सबका परिवार ऐसे ही हमेशा सक्रिय रहे, ऐसे ही परमात्मा का आशीर्वाद सर के ऊपर बना रहे। और अब जब तक कहने की किसी हमेशा दिन गुजरे रात चौकनी का देना परमात्मा करेगी, रब अन्ना दे कि अन्नी खुशियां देगी, तुसी खुशियां रखा करो। एक बार फिर मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मर्दी फैमिली को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरे सभी साथियों को जो मेरे बुजुर्ग मेरे बिल्कुल यहाँ पे आया इस समारोह में आने के लिए सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू। मैंने कहा था मैं प्रेस में नौकरी करने कहीं सोलह कर्मचारी संघ में कहीं कुछ किया नहीं, तो आपका बचा आपने मेरे को बचाने में बहुत आपका सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा। तो मैं आज और मेरे से कहीं सर मेरे परिवार से या कहीं हमारे से कहीं बोल चूक हो गई हो तो मैं उसके लिए भी आज आपसे दोनों हाथ जोड़ कर आपके चरणों में की करते क्षमा प्रार्थी हूँ, तो मुझे भी क्षमा करना सर। और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप आए हमें आशीर्वाद दें, विचार को सुनते। सबसे पहले तो मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं बहुत भावुक आदमी हूँ, अगर मैं कहीं बीच में थोड़ा सा मेरा जो हुआ तो मेरे को क्षमा करेंगे। सबसे पहले तो मैं परम पिता परमात्मा का नमन करता हूँ जिन्होंने मेरे को ऐसे परिवार में ऐसे माँ बाप दिए और उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए। उस मालिक का आभार प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं है जिन्होंने मुझे ऐसा परिवार दिया, ऐसा लक्ष्मण जैसा भाई। दोनों मेरे बहन भाई छोटे हैं मेरे से, डॉक्टर साहब मेरे ब्रदर-इन-लॉ विजय जी, कहने को रिश्ता तो जीते के रहेगा और उसमें किसी भाई से तुम मेरे साथ नहीं करोगे। शर्मा जी, आर.के. शर्मा जी जो संस्थापक है हिंद संग्राम परिषद के, शायद मैं ये कहूँगा कि मुलाकात तो बढ़ना जरिए हुई। एक बार मिलने के बाद उन्होंने ऐसा किया कि भाई हिंद संग्राम परिषद के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहोगे। मैंने कहा महाराज मेरे पास तो बहुत अच्छे पहले भी हैं, तो क्या नहीं मेरे को नहीं पता। तो इन्होंने मेरे को यहाँ हिंद संग्राम परिषद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मैं इनका आभार भाई विक्रांत भंडागर जी। मेरी यात्रा यहाँ कुरुक्षेत्र में कैसे शुरू हुई इसकी एक बहुत बढ़िया कहानी है, मैं आपसे इसलिए शेयर करूँगा तो इससे तो बहुत हैं सारी जिंदगी करती है। मैं जब यहाँ आया मेरी विजयपुर में प्रेस थी, उससे पहले दिल्ली जाओ करता हूँ। जब यहाँ आया तो काफ़ी विरोधाभास रहा कि बाहर से बंदा नहीं आना चाहिए, तो शायद वो बंदा ऐसा आ गया जिसको बड़े तैयार से लोगों ने प्यार के साथ अपने साथ जोड़ लिया। इस परिसर में एंट्री करने के सबसे पहले मेरा व्यक्ति मुकेश जोशी है। जीरो एस्टेब्लिशमेंट में ज्वाइनिंग के टाइम मेरे को मिला। इसके शब्द मेरे को भी भूलते नहीं है। खैर इंतजाम
हंगामा करने के बाद भी ये जो छोकरा आ गया ना, इसका मस्तिष्क बड़ा तेज है। भाव से मिलने के बाद यूं लगा कि अपने ही भाई है तो कैसे मुलाकात इस पे कुर्ते पिजामे में लगता नहीं था कि कोई काम करता हो ये, पर किचन आगे यहाँ आगमन हुआ और यहाँ आके फिलिप साहब मैनेजर, उनका स्वर्ग में वास हो, बहुत नेक दिल, बहुत सिंपल सोच का व्यक्ति, निरक्षर भी कह सकते हैं उसको, कि उसमें तो बल छल नहीं था। उनके जीवन में उनकी परिस्थितियाँ क्या रही होंगी पता नहीं, पर मेरे को ये पता है बहुत सुंदर किस्म का व्यक्ति। मेरे को 1.5 महीना काम करने का मिला उनके साथ। उन्होंने 1.5 महीने में 2 बातें कही थी कि बेटा एक तो फाइल पढ़े वगैरह काम मत करना, उधर को सीखने के मिलेगा, मार्केट से आ रहा, और दूसरा ये कि किसी ग्रुप में मत बढ़ जाना, यहाँ ग्रुप बहुत है, हाँ या इंसानियत का तो ग्रुप है, यानी यहाँ से खुश रहेगा। तो उनकी दी हुई वो दीक्षा मेरी जिंदगी में काम है। दफ्तर में एंट्री हुई, दफ्तर को सजाने के लिए एक सुंदर सा व्यक्ति मिला जो खुद भाव से भी सुंदर था, दे के गया। इन्होंने मेरे दफ्तर को सजाया, दिखाया, बड़ा आनंदमयी रहा। और अंदर जब प्रेस में गया तो आप विश्वास करोगे कि इतना बड़ा परिवार, या मेरा सौभाग्य है कि मेरे परिवार के सारे सदस्य यहाँ हाजिर हैं, ये यहाँ आ सकते थे। तो ये सारा परिवार इतनी भीड़, 138 बदलाव में आया था, 138वां आदमी, 137 पहले काम कर रहे थे। तो काम करने का एक नशा और जुनून यहाँ देखा है। लोग काम करते, धर्मपाल जी कहेंगे कि कैसी बात कर रहे जाते। धर्मपाल जी को मैंने किसी बात पे टोक दिया था, मैं तो मार्केट से आया था, सरकारी की तरह से वास्ता नहीं था, मैं कोई पंडित काम कर रहा था, एक बड़े पंडित जी को पहुँच गए। तो इनका मैं आभारी इसलिए हूँ कि एक दिन बड़े पंडित जी पे पहुँचे थे, वो हमारे ब्राह्मण पंचायत के मुखिया थे, पंडित श्री प्रकाश। वो मेरे पास आए इनको लेके, अपना बच्चा है, वो बच्चा अपना ही इसको को काम करा करे। उन्होंने अपना परिचय दिया। परिचय देने के बाद जो ये संस्थाओं की हम गाथा गा रहे हैं, ये पंडित श्री प्रकाश मिश्रा जी के हैं। क्योंकि 16 मई को मैंने ज्वाइन किया था, शायद 23 या 25 को परशुराम जयंती थी, सनेश सरोवर में मनाई गई। तो पंडित जी होने के नाते वहाँ बुलाया और मेरे को वहाँ सम्मानित किया, और उससे मैं उस संस्था से जुड़ गया। उस संस्था ने सनेश सरोवर पे, और मेरी यात्रा श्री भगवत होने के नाते कावड़ से जुड़ी, और वहाँ से चला मैं कहाँ कहाँ पहुँचा। ये आप सबके सहयोग के बिना नहीं पहुँच सकता। किसी ने किस प्रकार मेरी सहायता की, ये मेरे सारे साथी, मैं आज इसलिए भी भावुक हूँ और खुश भी हूँ कि मैंने इनको सिर्फ एक फोन किया, यार मैं भी भूतों में शामिल होने जा रहा हूँ, पुराने भूत इकट्ठे हो जाए, भूत और लो। और ये सारे साथी मेरे जो आ सकते थे, ये मेरे साथ आज इस सभागार में उपस्थित हैं, और मेरे साथ इन्होंने अपनी खुशी साझी करी। जो सम्मान आपने दिया, शायद उसके लिए मैं आभार आपका व्यक्त करूं तो शायद मेरे पास शब्द पूरे नहीं है। ये बात जो रमेश्वर जी कह रहे थे कि ब्लड डोनेशन, और वो सच्चा किस्सा है कि मैं ब्लड देने की शुरू से डर गया था पहली बार। और मैं ये कहानी हर ब्लड कैंप में सुनाता हूँ। या मैंने अपने बच्चों को ब्लड कैंप में ब्लड अपने साथ लिटा के दिया। वो मेरा अक्षय है, उसको मैंने अपने साथ लिटा के ब्लड दिलाया। अभिषेक है, यही मेरे साथ लेट के इसमें ब्लड दिया। वजह क्या थी कि पहले मेरा भय था, फिर मैंने जब देखा, एहसास किया, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में 38 बार ब्लड डोनेट करा, और कोरोना काल में भी किया। हम रेगुलर कैंपिंग करते थे। और एक दिन तो मैंने रमेश्वर को कहा
कि यार तुम मेरे टेस्ट करा रहे कि मेरे को तो नहीं होगा, मैं इतने दिन से ही हुआ हूँ। तो उस प्रभु की कृपा थी कि मेरे को कोरोना नहीं था। संयोगवश ये जोशी परिवार था, मैं भी जोशी हूँ, तो हमारे को एक ऐसा परिवार भी मिला के क्षेत्र में जिसने मेरे हर दुख सुख में मेरे साथ खड़े होकर देखा। बंसल जी, इनके साथ मेरी बहुत लंबी पेशेंट रही। मेरे घर में एक दुर्घटना हुई, मेरे चाचा की डेथ हो गई थी आने से पहले, हम दिवाली में मनाते थे। आपको ये बताऊँ कि आज तक मेरे घर में दिवाली के लिए मंत्र देखे जाते हैं। नहीं, आदमी जॉब करता, अपना काम करता, अपने काम से घर चला जाता है। और मैंने कभी घर का काम कभी अपना नहीं करा। मैंने इसलिए कहा कि ये सारा सहयोग इनकी वजह से मेरे पास समय था, जिसके कभी मैंने अपना घर का सम्मान नहीं सीखा। तो राजकुमार जाने, प्रकाश जाने, इनकी सरगर्मी है। घर में लस्सी चाहिए तो रामचंद्र का मैं तू जा साग जा ले जा। मतलब ये छोटी छोटी बातें ये कहाँ से होती हैं? ये परिवार के सदस्य तो करते हैं। और अगर मैं अपने परिवार में उलझा रहता तो मैं समाज में शायद काम नहीं करता था। जो कहने की बात हो दुखी बैठा है मुझसे, जो कहते हैं ना फार्म वाला, मेरा काम आप भी बता उसको देखते हैं। चलो वो करता है, तो इसलिए नहीं करता कि वो दुकानदार है। रिश्ते में कुछ समझो, जो मैं किसी को बताता हूँ कहता हूँ भतीजा है। तो ये जो रिश्ते हैं ना, इनमें ज़्यादा वैल्यू है। हम काम करें, चले गए, चलने के बाद फिर वो तू कौन मैं कौन, पर जब हम उसको रिश्ते में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो लगता है कि हमने कुछ कमाया है। और वो रिश्ता आदमी को तह जिंदगी पे करता है। मैंने किसी का काम किया या नहीं किया, मैंने अगर किसी का काम किया तो उसकी गारंटी है कि मेरा काम जरूर कोई ना कोई करेगा, ये निश्चित है। क्योंकि भगवान ने ये नहीं कहा कि सारे काम तू ही कर देगा, तेरे काम ही कोई करेगा। तो डिपेंडेंसी एक दूसरे पे है। हमने माई चंद जी को कभी, माई चंद जी का ही इसको मैं तो जब भी मिलता हूँ, और पहलवान जी क्या हाल है, पहलवान है हमारे, और मंत्री जी बैठे हैं हमारे कौशल जी, जगदीश भाई है मेरा बड़ा बहुत, पर मैंने इसको कभी पप्पू के बिना नाम ही नहीं लिया इसका। तो ये जो रिश्ते हैं हमने आपस में ऐसे घुल मिल के बना लिए कि भाई हम एक दूसरे के पूरक हैं, कोई एक संपूर्ण नहीं है, सब एक दूसरे के अधूरे हैं, पर एक दूसरे के पूरक हैं हम। इसको मैं कभी राजेश बहुत कम कहता हूँ, इसको पापा कह के बुलाता हूँ, घर में नाम पापा हमारे लिए वही। तो और फाइल तैयार करने की रूबला भी देख रहे तो वो पता नहीं इतने एक्सपर्ट हो गए, फाइलें पेंशनरों की तैयार करता है। रंजीत हमारे चलेगा, मैं तो इसको मुनीम जी बोल देता था, हर एक बंदे की फाइल छुट्टी सब इसी ने करनी है, क्योंकि इतना बड़ा गया था और साफ रसाई का मालिक था। तो हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसे बंधे हुए थे कि जैसे किसी का काम रुकता नहीं है। बोलने को बहुत बुरी यात्रा है यार, 33 साल एक जगह पे रह के बंदे की कितनी स्मृतियाँ होंगी तो साझी करता रहे। पर मेरा एक मत है, ये जो परिवार है ये मेरी अच्छी किस्मत की निशानी है कि मेरे को भगवान ने एक परिवार दिया। मैं आप लोगों के साथ ऑफिसर होता है, ऑफिसर की ड्यूटी करी मैंने, डांटा होगा 20 बार अशोक को डांट दिया होगा, पर परिवार जो है ना उसका जो लाभ मिलता है ना उसका कोई मुकाबला नहीं। आप सभी से मेरी प्रार्थना ये है कि ऐसे ही सारे इकट्ठे रहो,
मिल के रहो को समाज में इकट्ठा नहीं, इसकी वैल्यू है। अकेले अकेले को पूछता नहीं कोई। यूनिवर्सिटी तो जो कहते हैं जैसे ये अभी क्या कि मुकेश जी बड़े बुजुर्ग थे, तो जो काम सड़क कोई नहीं करता तो मुकेश को भेज दो काम करवा ले। तो ये सारे गुण सबके साथ में होते ना, किसी को कोई नहीं होता। तो आज अमित बैठा है यहाँ पे, ये शहर मेरे साथ सबसे छोटी यात्रा की सवारी है वो, उसने यहाँ ज्वाइन किया था। आप बिलीव करोगे कि यहाँ से इसको वहाँ पे हिसार में डेपुटेशन पे तो चला गया, पर यहाँ का कोई दुख और सुख ऐसा नहीं जो उसके बिना पूरा होता है, वो हर समय पहुँचता है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे, कोई अच्छा कोई बुरा। मेरा एक ही मत है कि अगर किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया हो या किसी से ऊंचा बोला हो, उसके लिए वही क्षमा मांगता हूँ। और आप सबसे पुनः आग्रह करूँगा कि यूँ ही पूरे रहना। ये परिवार बहुत सुखी परिवार है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर का उन्होंने आपको। मैं भी अपने पूरे परिवार की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से, और अपने जो पुराने मेरे सीनियर साथी बैठे हैं उन सब की तरफ से, अगर हमारी तरफ से आपके परिवार के मान सम्मान में स्वागत में कोई कमी रहेगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो कोई हमने आपकी साल में कभी गुस्ताखी की हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। और आगे भी हम आपका यूँ साथ रहेगा, ये परिवार आपका यूँ कहीं बना रहेगा, आप इस परिवार में शामिल रहेंगे। इसके साथ ही मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ वो आपको इसी तरह स्वस्थ रखे और आप लोगों के जीवन में यही काम आते रहेंगे। आप यही स्वस्थ, सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है, तो आप यही स्वस्थ रहें, यही परमपिता परमात्मा से कामना है। और सभी साथियों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि मैं देकर मालिक करें
चौहान, अमित जी,